नमस्कार। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। क्वेश्चंस नंबर 1। किस राज्य ने फिशर लोग की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो इसमें आपका केरल सही उत्तर होगा। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए पर्यावरण नाम का एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमईएस में रोजगार सृजन में यूपी की रैंक क्या थी? तो 5वीं, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। यूपी के जो वहाँ का मुख्यमंत्री हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश उन राज्यों की सूची में 5वें स्थान पर है जिसमें एमएसएमई क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां पैदा की है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, यानी इसका 5वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अनुपम खेर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अनुपम जो है योर बेस्ट डे इज टुडे जिसमें क्या है, जिसमें वे कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अनुभव करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से खेर लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों की याद करेंगे। कई उतार चढ़ाव उस समय सहित जब उनकी माँ दुलारी और भाई राजू खेर ने वायरस को अनुबंधित किया था। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संगठन आरबीआई के हित है अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करने जा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इस अभियान में मूल बचत बैंक जमा खातों अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग लेन देन में ग्राहक दायित्व, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग लोकपाल योजना और साइबर सुरक्षा सहित अन्य पर संदेश लॉन्च किए गए हैं। यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय कुमार सिंह पेट्रोनेट एलएनजी के प्रमुख हैं। वह किस कंपनी के पूर्व निदेशक थे? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो यानी आईओसी के निर्देशक पाइपलाइन अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी होंगे। वह प्रभात सिंह का स्थान लेंगे, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्चनिश्ची वारी किस फिल्म फेस्टिवल में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट हैं? तो टोक्यो फिल्म फेस्टिवल। मराठी फिल्म कार्चनिश्ची वारी 149 मिनट की फिल्म पुणे के अंतिम संयुक्त परिवार कारखाने की कहानी कहती है। फिल्म का निर्देशक मंगेश जोशी ने किया था। तो इसका टोक्यो फिल्म फेस्टिवल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एम कुट्टी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ए कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
तो यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया था और जो है वो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीव बचाव रिपोर्टिंग और वन्य जीवों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक वास्तविक समय मोबाइल एप्लीकेशन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऐप किसने लॉन्च किया? तो वीपीसी बदनौर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपीसी बदनौर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन वन्य जीव बचाओ ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग पाने वाली तेजपुर लीची किस राज्य की है? तो असम की है। हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 से है। जीआई टैगिंग के लिए आवेदन किया गया था 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा, मतलब इसका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिग्नल लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 9 नवंबर 2020 को उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था, यानी हाल में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बीमा की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने भागीदारी की? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट ड्राइवर प्राइवेट कार इंश्योरेंस की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार बीमा दुर्घटना, चोरी और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के कारण वाहन को हुए नुकसान के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह किसी अन्य व्यक्ति या कार दुर्घटना के कारण हुई क्षति या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति भी करता है, यानी एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो 10 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIEM और सीरियस ने संयुक्त रूप से 14 दिन EIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3 का शुभारंभ किस तारीख से किया गया? तो 7 नवंबर से 21 नवंबर तक, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें अटल इनोवेशन मिशन एक प्रमुख पहल और रूस के सीरियस है जो 7 नवंबर से 21 नवंबर तक भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम है, यानी 7 नवंबर से 21 नवंबर तक इसका शुभारंभ तारीख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव, यानी डी ऑप्शन सही होगा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान
भारत और मालदीव ने 4 समझौते ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? तो एस हरेश, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। मलयालम लेखक एस हरेश ने अपने उपन्यास मुंच के लिए साहित्य 2020 के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। मानक के अनुसार मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेगा। तो ये जो है एस हरेश इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने सोशल मीडिया पर कैंसर जागरूकता अभियान चलाया? तो भारती एक्सा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें क्या है कि कैंसर जागरूकता अभियान के माध्यम से भारती एक्सा के लक्षण फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर 1 मिलियन भारतीयों को जो है उसमें साथ जुड़ना है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय का विस्तार और नामकरण पोर्ट, शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है? तो जहाजरानी मंत्रालय, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को हाजिरा में आरोपैक्स टर्मिनल के एक लॉन्च इवेंट के दौरान और गुजरात में हाजिरा और घोषणा के बीच जो है वो जहाजरानी मंत्रालय हुआ है, सेवा की हरी झंडी दिखाकर रवाना की है, जिसे 370 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः किस राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाना है? तो नागालैंड का। नागालैंड सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष वस्तुतः हॉर्नबिल महोत्सव मनाने के निर्णय लिया है। इस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह 1 से 10 दिसंबर तक हर साल आयोजित किया जाता है। नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाता है। 16 जनजातियां अपनी परंपराओं को नृत्य प्रदर्शन के साथ मनाने के लिए एक साथ आती हैं। 10 दिवसीय पर्व में दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं। तो नागालैंड इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को आतंकवाद की सूची के राज्य प्रायोजकों से हटा दिया गया है? तो सूडान को, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 9 नवंबर 2020 को सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया था। भारत ने इसके हटाने का स्वागत किया है। साथ ही भारत ने इजरायल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यीकरण का स्वागत किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध कहाँ लगाया? तो दिल्ली एनसीआर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
ने 9 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध उन शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व एसपीजी अधिकारी ने किस समुदाय पर उपन्यास रास्थी लिखा? तो ट्रांसजेंडर, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूर्व एसपीजी अधिकारी शशिंद्रन कलिंगकेल ने रास्थी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है, जिसमें उपन्यास में मुख्य पात्र एक ट्रांसजेंडर है जिसका नाम रास्थी है, जो दक्षिण भारत में एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। रास्थी, जिसका अर्थ राजकुमारी होता है, 40 के दशक के अंत में यह है जो चाहते हैं कि लोग प्यार करें, स्नेह करें और सहानुभूति करके ट्रांसजेंडर का इलाज करें और उनके दयनीय और भयानक जीवन को पहचानें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शहरीवाद दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 8 नवंबर को, यानी हाल में ही मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह की कार्यवाही को लाइव करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुजरात, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए किसे चुना गया है? तो विदिशा मैत्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार दीपावली के बाद स्कूलों, पूजा स्थलों को फिर से खोलना है? तो महाराष्ट्र सरकार जो है वो 8 नवंबर 2020 को एक वीडियो से संदेश के माध्यम से घोषणा की है कि मार्च में राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा के बाद से राज्य में स्कूल और धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। अन्य राज्यों में धार्मिक स्थल कुछ महीने पहले ही खुल गए थे। तो यानी दीपावली के बाद जो है वो पूजा और स्कूलों खोलने का ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो 8 नवंबर को, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो वाराणसी में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 614 करोड़ रुपए है, यानी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। ग्रेट माइकल होल्डिंग ने एमसीसी फाउंडेशन संरक्षक नियुक्त किया, वह किस राष्ट्र से संबंधित है? तो वेस्ट इंडीज, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मैरी लोबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय सहयोग पर कौन सा भारत फिलीपींस संयुक्त आयोजित किया गया था? तो चौथवी, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। चौथवी भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग द्विपक्षीय सहयोग पर लगभग 6 नवंबर को आयोजित किया गया था। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और तेदोरा लोकसिन जूनियर सचिव फिलीपींस गणराज्य के विदेश विभाग के सचिव ने की थी।
यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? तो नटखट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने वेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा नटखट। भारत की प्रथम सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना शुरू किया है। इसे 28.50 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व हरे सैनिकों को कोविड-19 बीमा प्रदान करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व 8 राज्यों के पूर्वोत्तर में ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। 8 राज्य पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर 2020 जीता, वह किस राष्ट्र के थे? तो कहाँ के थे? रूस के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।